मनोज मक्खन एक ऐसी जगह से आते हैं जो इतिहास में बड़े सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। स्वाभिमान की नगरी चित्तौड़गढ़, जहाँ राणा प्रताप हुए, उस चित्तौड़गढ़ से मनोज मक्खन आते हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। बीए में, सिर्फ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। और रोचक बात यह है कि उनका डेयरी का बिजनेस है, नाम उनका मक्खन है और गोकुल डेयरी नाम से वो एक व्यवसाय चलाते हैं, साथ में कविताएं लिखते हैं। क्वार्टर फाइनल्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो चित्तौड़गढ़ की धरती से देखें, ये मक्खन की तरह कोमल कविताएं लाए हैं या मेवाड़ की धरती की तरह कठोर, क्या लेके आए हैं वो हमें बताएंगे मनोज मक्खन साहब। आदमी की शादी होती है तो आदमी को चयन करना होता है पत्नी किसी को। तो मैंने 3 सिचुएशन कविताओं में लिखी है। आदमी लंबा जंबा और बीवी थोड़ी छोटी रह जाओ तो उस आदमी के साथ क्या बीतती है कि बीबी मेरी छोटी नाटी लंबी मेरी कद काटी फूटे हैं नसीब जो अजीब जोड़ी पाई है। मियाँ बीबी लगे ऐसे ताड़ के पेड़ पर जैसे कोई ग्वालिन अपनी भेष बांध आई है। तो मैं लगू काव्य छंद वो लगे छोटा सा छंद, मैं लगू लाग पर छा तो वो मिनी कढ़ाई है। शादी के ऐसे चित्र विचित्र तो कहोगे मित्र, ऊँट के गले में देखो घंटी लटकाई है। ऊँट के आदमी कैसा भी हो, बीबी खूबसूरत चाहिए। आदमी खूबसूरत और बीबी ज़्यादा खूबसूरत रहा हो तो भी मामला बिगड़ जाता है कि मैं लगू जय सूर्या और बीबी मेरी ऐश्वर्या, दिन रात आंखों से वो नूर टपकाती है। जहाँ जहाँ जाए लेला वहाँ लग जाए मेला, देख देख ककड़ी सिकाया सूती जाती है। तो वस्त्र वो सुखाने जाए छत भी तो भर आए, आस पड़ोस की खिड़कियाँ खुल जाती है। मित्र मेरे कहे भाई देखो अंधे ने बटेर पाई, चकाचक चूरमे के संग सूखी बाटी है। सबसे बड़ी समस्या बीबी से ज़्यादा साली शानदार आ जाओ तो उस आदमी के साथ क्या बीतती है। मजा लेना 4 पंक्तियाँ कि जोरू से भी जानदार साली मेरी शानदार, पर सत्यानाश सास ससुरी असुर है। साले भी बड़े खातिर से सक खरे खातिर, पर आदि घर वाली से वो रखते दूर है। तो हाय सजी दजी साली जैसे फलो बारी लाली, लठ लिए खड़ा माली ताकता लंगूर है। वारे खुदा तेरा खेल तेरे बगिया में बेल, पर तेरे पट्टे के लिए खट्टे अंगूर है। मेरा वजन 45 किलो, मेरी पत्नी का वजन 90 किलो। कि पत्नी जी कहने लगी सुनो मेरे पिया जी, प्यार करना तो तुम्हें अभी नहीं आता जी। मैंने कहा मेरी जान सुन मेरी भगवान, 3 साल बाद कहती प्यार नहीं आता जी। तो शाहरुख खान कर रहा काजुल से प्यार, ऐसा ऐसा प्यार आप मुझे करके दिखाओ जी। मैंने कहा वो मिस्री की डली तू है गुड़ की बेली, बाहू में तेरा तो मेरा दम निकल जाए जी, बाहू में। छंद के मर्मज्ञ आदरणीय आदित्य जहाँ बैठे हैं, मुझे लग रहा है सबसे पहले मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं इस छंद के बारे में। पहले तो मक्खन ने जिस गति से पढ़ा वो, इस छंद की गति बहुत तेज है लेकिन उसके पढ़ने की गति उस छंद से भी ज़्यादा तेज है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह से उसने छंद को पढ़ा जिससे कि आदमी पकड़ ना पाए कि छंद में कहाँ गलती है। काफ़ी कोशिश थी उसकी। एक बहुत बड़े क्रिटिक ने लिखा है कि अगर कोई कविता पढ़ी जाए और ख़ासतौर पर कोई बच्चा पढ़े और किसी बड़े मियाँ को उसके वो दिन याद आ जाए जो बयान नहीं करने चाहिए, तो वो ज़रूर अच्छी कविता होती है। तुम कल बहुत अच्छे शायर बनोगे, ये मेरा दिल बोलता है। क्या बात। उसमें मैं यही कहूँगा कि छंद जो इन्होंने पकड़ा था वो मुश्किल छंद था बहुत, और उस पर मतलब उससे शुरुआत ही करना, उस पर हाथ लगाना ही जो है वो काफ़ी मजाक नहीं है उसे छूना। तो आपने कोशिश की, उस कोशिश को अप्रिशिएट किया गया। और मुझे सच बताऊं तो आप खुद के लिए कविता पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। ऑडियंस उसको फॉलो कर पाए ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमें इतनी कोशिश करनी पड़ी थी कि आपने क्या कहा वो ना हो, उसकी गति इतनी ही रहे कि ताल रहे उसमें, जो उसका छंद जो है उसकी ताल ना टूटे, वो ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑडियंस आपने सुनी है मक्खन जी की कविता और अब आपकी बारी है उन्हें पॉइंट्स देने की। तो मनोज, तुमने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी कविताएं सुनाई। जजेस ने कहा, सबने ये कहा कि आपने एक छंद के लिए प्रयास किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक कॉमन बात जो सबने कही वो ये थी कि आप बहुत तेज गति से पढ़ते हैं। तो अगली बार धीरे पढ़ें, जब पढ़ें अपना कलाम